इजिप्ट एयर फ्लाइट 648 जो कि एथेंस से कैरो जा रही थी। इस फ्लाइट का एयरक्राफ्ट था बोइंग 737-200। इस फ्लाइट में पैसेंजर्स बिल्कुल आराम से बैठे थे जैसे हर फ्लाइट में बैठते हैं, यहाँ तक कि ये फ्लाइट बाकियों जैसी ही थी। परंतु अगले 10 मिनट में टेक ऑफ के किसी को नहीं पता था इस फ्लाइट की कहानी बदलने वाली है। जैसे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं उसके 10 मिनट बाद 3 हाईजैकर्स इस प्लेन का हाईजैक कर लेते हैं। ये पैसेंजर्स को बॉम्ब, ग्रेनेड और गन्स दिखा के डराते और धमकाते हैं और उसके बाद पायलट के कैबिन में जाकर ये कम्युनिकेशन डिवाइस यानी इंटरकॉम पर झूठ बोलते हैं कि ये रेवोल्यूशनरीज हैं और ये एक नया रिवोल्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस प्लेन को हाईजैक करा है। इस एयरक्राफ्ट की हाईजैक की मिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी पहेलियां अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। ये हाईजैकर्स कौन थे ये हमें पता है, परंतु इनका क्या एजेंडा था इसको हाईजैक करने का, क्या ये करना चाहते थे इसके थ्रू, ये आज तक क्लियर नहीं है। चलिए चलते हैं फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट 648 के अंदर और जानते हैं इसकी कहानी, इसकी पहेली। हम कोशिश करेंगे इसकी थ्योरीज आप तक पहुंचाएं और इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर पाएं। चलिए चलते हैं। नवंबर 23, 1985 का ये वो ही दिन था जिस दिन प्लेन हाईजैक हुआ था। शाम के 8 बजे इस प्लेन ने टेक ऑफ करा था और 8:10 पर यह हाईजैक हो गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 हाईजैकर्स थे। ये तीनों हाईजैकर्स एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के मेंबर्स थे जिसका नाम था अबू निदाल। ये बाकी पैलेस्टीनियन ग्रुप्स की तरह नहीं था बिकॉज इनका ग्रुप इजरायली और बाकी अरब कंट्रीज को अटैक करने से डरता नहीं था। ये आउटसाइडर्स बन गए थे बाकी पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स के लिए इसी कारणवश। फर्दर इनको लीड करता था अबू निदाल जिसके नाम पर ये ग्रुप का नाम रखा गया था और ये ग्रुप वायलेंस का इस्तेमाल करता था, हिंसा का इस्तेमाल करता था अपने गोल्स को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए। ये लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इन्हें डायरेक्ट एक ही भाषा समझ आती थी, वायलेंस की भाषा और फोर्सफुल तरीकों की भाषा। फर्दर वापस आते हैं अपने प्लेन पर जो कि हाईजैक हो चुका है, जो कि अपने आप को इन हाईजैकर्स ने ऐसा दिखा चुके हैं कि ये रेवोल्यूशनरीज हैं। इन्होंने ऐसा इसलिए दिखाया ताकि लोगों को डर ना लगे और लोगों को इनकी सच पता ना लगे, परंतु फ्यूचर में इस प्लेन के अंदर ऐसा कुछ होता है जिससे लोगों को इतना डर लगता है जितना उन्होंने कभी अपने जीवन में महसूस भी नहीं करा होगा। हाईजैकर्स प्लेन को जबरदस्ती माल्टा के ऊपर लैंड करवा देते हैं। माल्टा एक स्मॉल आइलैंड है सिसिली के साउथ में। थिंग्स और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती हैं माल्टा की ज़मीन पर क्योंकि ऑफिशियल्स ढूंढना चाहते हैं कि प्लेन के अंदर क्या हो रहा है और हाईजैकर्स के साथ बातचीत करके नेगोशिएशंस करना चाहते थे। नेगोशिएशन शुरू तो होते हैं परंतु आज तक कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ था बिकॉज ये आज तक एक सीक्रेट है। कुछ इन्फॉर्मेशन के पीसेस बताते हैं कि अंदर एक पॉइंट पर शूटिंग हो रही थी, लोगों की मृत्यु भी हुई थी, लोग मरे भी थे। कुछ ऑफिशियल्स जो अंदर काम करते थे प्लेन के लिए उनको चोटें भी लगी थी और वो मरे भी थे। जैसे जैसे दिन ख़त्म हुआ और 24 नवंबर की सुबह आ गई, सिचुएशन पूरी तरीके से पलट गई। हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके थे नेगोशिएशंस के अंदर कोई प्रोग्रेस ना देखकर और इस कारणवश उनकी फ्रस्ट्रेशन ने हॉरिफाइड टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दिए, यानी ऐसे काम करे उन्होंने जिससे बहुत सारे लोग मर गए। इन्होंने प्लेन के अंदर लोगों को मारना शुरू करा, हॉस्टेजेस को मारना शुरू करा ताकि डर का माहौल बने और नेगोशिएशन जल्दी से ख़त्म हो। इनकी बॉडीज़, मरे हुए लोगों की बॉडीज़ को धक्का मार के प्लेन से बाहर फेंक दिया गया जिससे बाकी हॉस्टेजेस के मन में डर बढ़ता गया। जैसे जैसे नेगोशिएशंस फेल हो रहे थे हॉस्टेज के रिलीज को सिक्योर करने में, इजिप्टियन कमांडोज ने एक ऐसा स्टेप लॉन्च करा जिससे सारी चीज़ें खराब हो गई। इनकी एक गलती ने पूरा केस खराब कर दिया
और अगर ये लोग ऐसा ना करते और थोड़ा सोच समझ के अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते तो हो सकता था कि काफ़ी लोगों की जानें बच जाती, परंतु ऐसा नहीं। इन्होंने जब अपना मूवमेंट लॉन्च करा, अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा नवंबर 24 को, तो एक फियर्स शूट आउट आया, बहुत ज़्यादा गोलियां चली, जिससे एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग मरे। इंटेंशन था लोगों की ज़िंदगी बचाना, परंतु ऑपरेशन के पुअरली प्लानिंग होने के कारण इससे काफ़ी इनोसेंट पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई, वो मर गए इस सीज फायर के अंदर। ये वॉयलेंस ख़त्म हुआ एक डिवास्टेटिंग नंबर्स के साथ। फाइनल डेथ काउंट 56 पैसेंजर्स का था, जिसमें से किसी का भी कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं था। इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा था किसी का। इनकी जान बस इसलिए गई क्योंकि ये उस दिन फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। नंबर 56 नंबर में से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कौन कौन मरा? 8 इनोसेंट बच्चे, 2 क्रू मेंबर्स और 2 हाईजैकर्स। ये कुछ नंबर्स हैं उसमें से, बाकी सारे पैसेंजर्स हैं नॉर्मल, बच्चों को छोड़कर। अब कहानी आती है उस तीसरे हाईजैकर का क्या हुआ, क्योंकि मैंने कहा था 3 हाईजैकर्स थे। 2 हाईजैकर्स का तो हमें श्योर पता है कि वो मर गए थे, परंतु तीसरे हाईजैकर का फेट यानी उसकी किस्मत आज तक हमें नहीं पता कि वो जिंदा है, वो जेल में है या ये छूटा हुआ है। ये चीज़ आज तक क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि है अनसुलझे सवालों का जवाब। हाईजैकर्स ने क्यों हाईजैक करा प्लेन को? इस सवाल पर 2 थ्योरीज लोग बताते हैं। पहला, इजिप्ट और इसराइल के बीच में जो पीस की बातें चल रही थी उस समय, उसको डीरेल करने के लिए, और दूसरा अपने साथियों को जो जेल में थे उन्हें छुड़वाने के लिए। ऐसा हमने बहुत बार देखा है, जब भी कोई हाईजैकर प्लेन को हाईजैक करता है, जैसे हमने इंडिया की फ़्लाइट के केस में देखा था, जब अमृतसर में लैंड करवा के वो आगे लेके गए थे, वो वाला केस जहाँ पे हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। उस केस के अंदर भी हाईजैकर्स ने अपने दोस्तों को, अपने साथियों को छुड़वाने की मांग रखी थी। इस ज़्यादातर यही देखा जाता है कि टेररिस्ट या हाईजैकर्स अपने साथियों को जो जेल में होते हैं उन्हें छुड़वाने की मांग रखते हैं, पैसा मांगते हैं, या फिर 2 देशों के बीच की टॉक्स को हैंडल करते हैं, यानी बीच में उनका अड़चन बन जाते हैं ताकि उनके बीच में पीस टॉक्स ना हो। बिकॉज बहुत लोगों के लिए 2 देशों के बीच की शांति को तोड़ना एक बिजनेस होता है। जैसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं ऐसे भी, जिनकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं। फर्दर अंदर की और बात करें तो अभी तक किसी को नहीं पता कि इनिशियल टेक ओवर, यानी जब प्लेन को स्टार्टिंग में हाईजैकर्स ने हाईजैक करा था और जब उन्होंने लोगों को मार के बॉडीज़ को बाहर फेंका था, ऐसा लोग कहते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता वो नंबर कितना था, उस डेथ टोल का उस समय कितना नंबर था। आज तक ये चीज़ भी क्लियर नहीं है हमारे सामने। इस लैक ऑफ क्लैरिटी के कारण इस इवेंट को और मिस्टीरियस घोषित करा गया है। फर्दर आप ये देख सकते हैं कि इस फ्लाइट की हाईजैकिंग हमें बताती है कि टेररिज्म कितना बुरा है, वार्स कितनी बुरी हैं, लड़ाइयाँ और झगड़े कितने बुरे हैं। आज तक किसी वॉर में किसी भी देश का फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों तरफ मृत्यु होती है, दोनों तरफ लोग मारे जाते हैं, किसी का परिवार का मेंबर हर जगह मरता है अगर कोई वॉर होती है तो। परंतु हम अभी भी वॉर रोकते नहीं हैं, हम अभी भी वॉर पे वॉर करते रहते हैं, युद्ध पे युद्ध करते रहते हैं, देशों के बीच की पीस की ऐसी की तैसी करते रहते हैं। इस ट्रेजेडी के बाद सवाल उठे हाईजैकर के ट्रू मोटिव्स क्या थे, बिकॉज वो आज तक श्योर नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड द एक्चुअल ट्रुथ। थ्योरी हमें पता है, परंतु एक्चुअल ट्रुथ आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया है। आज तक हमें नहीं समझ आया कि उसके अंदर क्या हुआ था। अब और मिस्टीरियस पार्ट पे बढ़ते हैं। लोग हाईजैकर्स की आइडेंटिटी आज तक नहीं जानते। हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो 3 हाईजैकर्स आखिर में थे कौन, बिकॉज जो अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नेचर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव था, यानी उसके बारे में लोगों को बहुत कम चीज़ें ही पता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं हाईजैकर्स के बारे में, उनके एजेंडा के बारे में, कि हाईजैकर्स किसी पर्सनल वेंडेट्स के कारण मोटिवेट हो गए थे। वेंडेटाज यानी 2 लोग या ग्रुप्स के बीच में डिस्प्यूट जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट्स के कारण जो फ्लाइट में थे, यानी इनका एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं है, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस इवेंट की गलतियों की बात करें
क्या गलतियां हुई सब लोगों से। हाईजैकर से क्या गलती हुई? हाईजैकर के इनिशियल वायलेंस ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था और इस पीसफुल रेजोल्यूशन को नेगोशिएशंस में हड़चन पैदा कर दी थी। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इजिप्टियन रेवोल्यूशनरीज को अपने आप जो उन्होंने पोज करा, यानी उन्होंने खुद को इजिप्टियन रेवोल्यूशनरी बताया, उस कारणवश एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और टारगेटेड रिस्पॉन्सेज में डिले आया, जिससे सिचुएशन जल्दी सुलझ सकती थी। हो सकता था कि 60 लोग जिनकी डेथ हुई है वो बच जाते। तीसरा, जो डिटेल्स थी नेगोशिएशंस के बीच में हाईजैकर्स और अथॉरिटीज़ के बीच में वो अनक्लियर थी। एक ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और कम्युनिकेशन की भी कमी थी, जिससे ये चीज़ हैम्पर हो गई पूरी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सिचुएशन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती। और सबसे बड़ा ब्लंडर इजिप्टियन कमांडो ऑपरेशन द्वारा, कि उन्होंने पुअरली प्लान ऑपरेशन को चलाया, उनके कारणवश एक डेडली क्रॉस फायर हुआ एयरक्राफ्ट के अंदर, जिससे बहुत सारे हॉस्टेजेस की, इनोसेंट लोगों की मौत हो गई। इससे हमें समझ आता है कि वेल कोऑर्डिनेटेड और मेटिकुलसली प्लान रेस्क्यूज कितने नेसेसरी होते हैं किसी भी हाईजैक से बचने के लिए, किसी भी नेशन सिक्योरिटी वाली सिचुएशन से बचने के लिए। आज की इस वीडियो में हमने पूरा केस देखा। हमने देखा कि ये मिस्ट्री आज तक नहीं सुलझी है और इसके अंदर कितने रहस्य छुपे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर 1% इसके जवाब मिल जाए, परंतु उन 60 लोगों की क्या गलती थी जो इजिप्टियन कमांडोज के रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण मर गए? उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती बस यही थी कि वो उस दिन फ्लाइट में घूमने आए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और फ्लाइट एविएशन हाईजैक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नवर समय शो को। गुड बाय। हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि वी आर वेरी इरेगुलर इन टर्म्स ऑफ अपलोडिंग द कंटेंट ऑन द चैनल, बट कारण क्या है? हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, समर्थ के एग्ज़ाम चल रहे थे, एंड आई होप मैक्सिमम लोगों के भी एग्ज़ाम चल रहे होंगे। देयरफॉर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग करने का, एंड इसी कारणवश हम इतने दिनों से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और आज से लेकर 2-3 वीडियोज़ और जो डलेंगी वो भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। आई होप आपको बहुत फ़र्क दिख रहा होगा शक्ल और इस शक्ल में, उसको पढ़े और इसको पढ़े। मेरे से क्वाइट बिग डिफरेंस दैट हैज़ अकर्ड। उस समय कुछ और थे एंड आज कुछ और है इन टर्म्स ऑफ फेस, है ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद हम वी आर प्लानिंग समथिंग गुड। बहुत अच्छी वीडियोस हमने प्लान करी है, बहुत बड़ा चेंजेस हमने प्लान करे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस एंड दैट मेनी थिंग्स वी हैव प्लान। तो वो भी डलेंगी, बहुत जल्द डलेंगी, बट समय के साथ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं हर हफ्ते वीडियो डाल दें, बट लेट्स सी, हू नोज, समय बताएगा। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एविएशन से रिलेटेड और वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।